हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी लोग मस्त होंगे। तो एज़ यूजुअल मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे, क्योंकि मुझे हमेशा बनाना रहता है बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का लंच, ब्रेकफास्ट, सारी चीज़ें। तो 4 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें 6:30 बजे तक सब कंप्लीट कर देना पड़ता है। अगर थोड़ी देर लेट हो जाती है ना, तो फिर नहीं बन पाता है। इसी वजह से जल्दी उठना पड़ता है। तो यहाँ मैं उठ गई थी। उसके बाद मैं उठ के सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि हमारे घर पे, मतलब हमारे क्या, मोस्टली सब जगह ऐसे ही होता है, बिना झाड़ू किए घर से बाहर नहीं निकलते सुबह के टाइम पे। तो इसी वजह सबसे पहले मैं उठ करके सामने सामने झाड़ू लगा देती हूँ, बाद में बाकी सारे काम वगैरह होते हैं। तो अभी मैं हल्का फुल्का सामने सामने लगा दे रही हूँ झाड़ू, क्योंकि फिर बच्चे निकलते हैं, हस्बैंड निकल, सब लोग जाते हैं। तो फिर उसके बाद सब लोगों के जाने के बाद ही मेरे घर के सारे काम वगैरह होते हैं, क्योंकि सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता करने का। हड़बड़ हड़बड़ सारी चीज़ें हो जाती है। क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ झाड़ू वगैरह करने के बाद, उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। और किचन में मैंने सब्ज़ी वगैरह बना दिया था। और सब्ज़ी में मैंने चने और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और ब्रेकफास्ट के लिए पपीता का पराठा मैंने बनाया था। तो पपीता के स्टफिंग मैंने बना करके आगे रख दिया था, ताकि वो ठंडा हो जाए, तो मतलब मैं स्टफ़ करके जल्दी जल्दी सबको दे दूँ। तो इसी वजह से जल्दी मैंने सब कर लिया। वो उस समय मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि सुबह ना हड़बड़ हड़बड़ हो जाती है ना, तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें कर दी। उसके बाद मैं यहाँ आटा वगैरह गूँध रही थी, क्योंकि मेरे यहाँ पर ब्रेकफास्ट अलग बनता है, लंच अलग बनता है, हर चीज़ अलग बनता है। एक टाइम में एक चीज़ ही बने, मतलब एक चीज़ दोबारा मेरे घर पे कोई नहीं खाता है कि हाँ एक मॉर्निंग में जो वो बना वो दोपहर में खा ले, वैसा नहीं होता है मेरे यहाँ पर। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उनको चारों टाइम अलग अलग ही चाहिए। तो इसी वजह से मुझे सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ हो जाता है। ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ता है, फिर लंच बनाना पड़ता है अलग से, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ हड़बड़ हो जाता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ मैं आटा गूँध ही रही थी, तब तक रियांश का टाइम हो गया था। रियांश भी उठ गया था, 5 बज रहे थे। रियांश 5 बजे उठ जाता है, क्योंकि 6:30 बजे उसकी बस आ जाती है। तो फिर इसी वजह से जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ पर रियांश भी अब उठ के आने ही वाला था आगे। तो यहाँ रियांश भी उठ कर आ गया था, और रियांश वही खांस रहा था, बोल रहा था मम्मा खांसी आ रही है बहुत।
तो वही मुझे वो बता रहा था कि मम्मा खांसी आ रही, क्योंकि मौसम है ना कि यहाँ पर बारिश हो रहा है, कभी गर्मी हो रहा है, कभी ठंडा और वैसे ही हो रहा है, तो उससे क्या बच्चों की तबीयत ख़राब हो जा रही है। तो यहाँ हल्का फुल्का खांसी हो रहा था रियांश को, तो वही मुझे बोल रहा था। तो फिर मैंने उसे दवाई वगैरह दिया था। और वो बैठ कर के उसका शायद कुछ नोट्स वगैरह रह गया था बाकी, तो वो अपना वहाँ बैठ कर के कर रहा था, क्योंकि स्कूल का थोड़ा डर रहता है ना कि हाँ वर्क नहीं कंप्लीट होगा तो फिर स्कूल में तो फिर पड़ेगा। तो फिर यहाँ उसके थोड़ा सा कुछ बचा हुआ था, तो वो वही अपना कंप्लीट कर रहा था वर्क। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी आयरन करने, क्योंकि कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था आयरन करने का। वैसे मैं एक दिन पहले ही सबका आयरन करके, सबका हस्बैंड का, बच्चों का, सबका करके रख देती हूँ। बट कल कुछ काम था, थोड़ा बाहर चली गई थी, इसी वजह से मैंने कर नहीं पाया। तो फिर यहाँ मैं जल्दी जल्दी सुबह कर रही थी बच्चों का आयरन, फिर हस्बैंड का आयरन, कपड़ों का, सबका।
यहाँ मैंने जल्दी जल्दी रियांश के टिफ़िन पैक किया है। यहाँ मैंने पपीता का पराठा बनाया था, तो वो मैंने 2 पैक किया। और इन लोगों का होता है फ्रूट ब्रेक बीच में, तो डेली मस्ट है एक फ्रूट देना। तो यहाँ मैंने आज एप्पल दिया था और फिर मैं निकल गई थी रियांश को छोड़ने के लिए, क्योंकि बस थोड़ी सी मतलब 2 मिनट की दूरी पे आता है, 2-3 मिनट लगता है जाने में। तो फिर बस हम लोग निकल गए थे। इधर आ, रुको रुको, गाड़ी आ रही है। जा। रियांश को छोड़ के आने के बाद मैं अयांश को उठा करके उसको रेडी करने लगी। और फिर क्योंकि अब रियांश चला गया था, फिर उसके 1 घंटा बाद मुझे अयांश को लेके जाना पड़ता है। तो फिर यहाँ अयांश भी 7:30 बजे अयांश भी निकल जाता है, तो उसको मैं ही छोड़ती हूँ, मैं ही लाना जाना उसको करती हूँ। तो यहाँ उसको मैंने सारा बैग वैग पैक किया और यहाँ मैंने हस्बैंड का भी लंच पैक कर दिया था। फिर यहाँ अयांश को छोड़ के आने के बाद मेरे यहाँ पर हस्बैंड भी फिर थोड़ी देर बाद वो भी निकल गए। सुबह इतनी हड़बड़ हो जाती है ना, क्योंकि तीनों को आधा 1 घंटे के डिफरेंस में तीनों को निकलना होता है, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी चले गए थे, तो यहाँ मेरे तीनों सब चले गए थे, हस्बैंड बच्चे सब लोग निकल गए थे अपने अपने काम पे। फिर मैं लग गई थी अपने घर के काम पे, क्योंकि घर का काम तो सारा फैला हुआ था, क्योंकि बच्चे जब सुबह तो सब फैला करके सब लोग चले जाते हैं, घर पूरा फैला रहता है, तो उसको मुझे साफ़ करने में ही 1 घंटा लग जाता है, घर क्लीनिंग करने में, क्योंकि सामान सब इधर उधर सारा फैला रहता है। तो फिर यहाँ मुझे सब सामान एक जगह रखने में ही 1 घंटा लग जाता है। तो यहाँ मैंने सारा सब चीज़ जगह पे रखा, सारा सामान वगैरह। यहाँ पर सब काम करने के बाद, उसके नहाने धोने के बाद मैं चली गई थी अयांश को स्कूल में लाने के लिए, क्योंकि स्कूल छुट्टी जल्दी हो जाता है, तो उसको फिर लाने जाना पड़ता है बीच में ही।
क्या बोला? वहाँ काटने दो। आराम से आराम से आराम से। उसे नहीं करो, उसे नहीं करो। फिर इसके बाद रियांश भी घर आ गया था। 3 बजे रियांश घर आ जाता है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग पे। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।